हाँ जी भाई। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने अपना इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स डन कर लिया है। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइस मैकेनिज्म। एंड प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है ये बताने से पहले हमें दो टॉपिक पढ़ने, जैसा मैंने अभी बताया। सबसे पहला टॉपिक अपने हेडिंग डाली बेटा, क्या लाइन के सेंटर में, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं, आपने 11th 12th में पढ़ा होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, दैट्स बाय कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। स्टार्ट करते भाई फटाफट से, मेरे साथ साथ देखना, फट जल्दी जल्दी एकदम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है जहां पे ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर owned and controlled by private sector. All means of production are owned and controlled by private sector. क्या मतलब है सरांश भाई? मतलब कि क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, किसके लिए प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, सारा प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन कौन लेता है? सिर्फ प्राइवेट सेक्टर। दैट इज कॉल्ड अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो क्या मैं बोल सकता हूं इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देयर इज नो या फिर लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर? यस और नो? एब्सोल्युटली यस सर। बेटा क्या मैं बोल सकता हूं क्योंकि यहां पे सब कुछ प्राइवेट कर रहा है, तो प्राइवेट दक्ष, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच रखता है या वेलफेयर ओरिएंटेड? प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो बेटा यहां पर याद रखिएगा, यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका गोल होता है, एंड सोशल वेलफेयर से आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर 4, इस इकोनॉमी में याद रखिएगा बेटा, कंज्यूमर इज द किंग। कंज्यूमर इज द किंग एंड यहां पर होती है फ्रीडम। एक एक पॉइंट जो लिखवा रहा हूं बेटा, वहां पे आपको एमसीक्यू बनेगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किंग कौन होता है? कंज्यूमर। जो वो बोलेगा वो बनेगा, क्योंकि उसी ने पैसे देने। और यहां पे कंज्यूमर प्रोड्यूसर सबके पास क्या होता है? फ्रीडम। जो आपको बनाना है बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। और लास्ट पॉइंट, इस इकोनॉमी को, दिस इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज, इसके ऑल्टरनेटिव नेम होते हैं बेटा, इसे बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी, या फिर इसे बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, या फिर इसे बोलते हैं लेजेस फेयर इकोनॉमी, या फिर ये नाम शायद आपने सुना हो पहले। क्या आपने सुना है? अनरेगुलेटेड मार्केट। बेटा अनरेगुलेटेड सुना है आपने? कहां सुना था? मार्केट में सुना था। चौथा टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। दो टाइप की थी ना, रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड। अनरेगुलेटेड क्या होती थी? जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं हो। तो ये आपका पूरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। आई होप आपको क्लियर है। किसी को कोई डाउट? प्रीत बेटा क्लियर है? पक्की बात? अब आ जाइए सोशलिस्ट इकोनॉमी में। अगर आपको याद हो बेटा, इंडिया जो है ना, इंडिया 1950 से लेके 1980 तक, मतलब 3 डिकेड्स तक सोशलिस्ट मॉडल फॉलो किया था। क्या मॉडल फॉलो किया था? फिर आपको याद होगा, फिर हमने एलपीजी अडॉप्ट करा। ऑल्दो ये इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा मैं, आपको टेंशन में लेना। एलपीजी में हमने सोशलिस्ट मॉडल से किस में कन्वर्ट कर लिया था? मिक्स में। और आज सारी इकोनॉमी नंदनी मिक्स इकोनॉमी ही है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमी बेटा, वो सारी कैसी है? अभी मैं इसका लॉजिक बताऊंगा आपको बाद में, बट याद रखना, इंडिया 1980 तक सोशलिस्ट मॉडल पे था, उसके बाद उसने मिक्स अडॉप्ट करा। सोशलिस्ट क्या होता है बेटा? पॉइंट नंबर 1, पूरा इसका उल्टा करना है अपने को, ठीक है? पहला पॉइंट लिखो, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कौन बेटा? गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट यानी, हाँ ब्रैकेट में आप देख सकते हो गवर्नमेंट। मतलब क्या बनेगा, किसके लिए बनेगा, कैसे बनेगा, सारा डिसीजन मेकिंग प्रोडक्शन का कौन करता है? पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट। यानी कि क्या प्रीत में बोल सकता हूं, देयर इज नो या फिर
लिमिटेड रोल ऑफ व्हाट, प्राइवेट सेक्टर का यहां पे बेटा लिमिटेड रोल होता है, राइट। पॉइंट नंबर 3, बेटा सब कुछ जब गवर्नमेंट देख रही है तो दक्ष प्रॉफिट देखेगी या वेलफेयर देखेगी? वेलफेयर भाई, गवर्नमेंट तो वेलफेयर के लिए ओरिएंटेड अप्रोच रखती है। तो यहां पे सोशल वेलफेयर इज द मेन गोल और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से यहां पे लेना देना नहीं है। इस जगह पे याद रखिएगा, गवर्नमेंट इज द किंग एंड यहां पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को होता है एब्सेंस ऑफ फ्रीडम। क्या होता है बेटा? मतलब अगर मैं कहूंगा कि चॉकलेट बनाओ मेरे लिए, तो मेरी नहीं सुनी जाएगी, जो मेजॉरिटी बोलेगी उसकी सुनी जाएगी। मतलब इंडिविजुअल पर्सन को कोई फ्रीडम नहीं है प्रोडक्शन का या कंजम्पशन का, तो एब्सेंस ऑफ फ्रीडम है। और लास्ट बेटा पॉइंट नंबर 6 या 7 वटेवर, इस मार्केट के भी बेटा कुछ और नाम होते हैं, जैसे, क्योंकि सारे नाम आपको याद होने चाहिए, किसी भी नाम से आ सकता है। इसको बोलते हैं बेटा कमांड इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? कमांड इकोनॉमी। इसका एक और नाम होता है बेटा, इसे बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसका एक और नाम होता है बेटा रेगुलेटेड मार्केट। बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट एकदम से चल रहा है? अभी मैं अपनी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं बस, फिर मैं बुक के पॉइंट लिखवाना चालू करूंगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा फीचर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का नहीं है, दैट्स इट। आपको आइडेंटिफाई करने आराम से, ठीक है। मिक्स वाले लिखे। अब यश भाई, मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के फीचर बेटा ऐड कर देने। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों के फीचर क्या कर देने? मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी में प्रोडक्शन कौन करेगा? प्राइवेट भी, और दोनों का अपना रोल होता है। जैसे इंडिया में कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में सिर्फ पब्लिक है और बाकी इंडस्ट्रीज में कौन है? प्राइवेट, तो सबका रोल है। इस इकोनॉमी में वेलफेयर होगा, प्रॉफिट होगा, या दोनों होगा? इस इकोनॉमी में फ्रीडम होती है विद गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस। तो जल्दी से हम सारे पॉइंट लिखते हैं फटफट से। यहां पे लिखो बेटा पॉइंट नंबर 1, शॉर्ट में लिखेंगे। यहां पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों सेक्टर होंगे। पॉइंट नंबर 2, यहां पे सोशल वेलफेयर प्लस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों चीजें होंगी। यहां पे कोई भी किंग नहीं होता, बट यहां पे फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है बेटा। नोटेड? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे, किसी को कोई डाउट अभी तक? बेटा आप लोगों को किसी को कोई डाउट अभी तक? जल्दी बोलो भाई। यश क्लियर है, दक्ष क्लियर है, पीछे आदर्श, आदित्य, रहमान भाई क्लियर है? आप दोनों बेटा इधर, ठीक है। नंदनी जी क्लियर है बेटा? बढ़िया बढ़िया। चलिए जी, तो ये तो बेटा मेरी लैंग्वेज में हो गया। अब बुक के पॉइंट लिख देते हैं, ऑल्दो सारे पॉइंट एकदम सिमिलर ही है, बस कंटेंट है तो लिखवा देते हैं आपके लिए। अब एक एक करके ये चार्ट बना लिया ना, अब एक एक करके बुक के पॉइंट लिखते हैं। हेडिंग डालो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, थोड़ा थोड़ा लिखाऊंगा, ज्यादा नहीं। हेडिंग डालेंगे बेटा सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब बुक की लैंग्वेज पे आते हैं थोड़ा। हेडिंग डालो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। लिखना चालू करेंगे भाई जल्दी से, सब कुछ आपको पता है। लिखो पहला पॉइंट, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, all means of production are owned and controlled by
are owned and controlled by private individuals for profit. इस इकोनॉमी में प्रोडक्शन के सारे रिसोर्सेज ओन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट. पॉइंट नंबर 2, प्लीज इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना सारे बच्चे. पॉइंट नंबर 2 लिखना, प्राइवेट प्रॉपर्टीज इज द मेनस्टे. प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे. वर्ड रख लेना, मेन स्टे क्या है यहां पे, प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए. एंड सॉरी प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ अ कैपिटलिस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स. प्राइवेट प्रॉपर्टी मेन स्टे है, प्रॉफिट मोटिव ड्राइविंग फोर्स है. प्लीज ये वर्ड क्लियर रखना, पेपर में आ सकता है. मेन स्टे क्या होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, तो ऑप्शन में प्रॉफिट भी दिया होगा, लेकिन याद रखना प्रॉफिट मेन स्टे नहीं है. मेन स्टे क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी मेन स्टे है. और ड्राइविंग फोर्स क्या है बेटा, प्रॉफिट मोटिव, जिसके लिए आप काम करें वो प्रॉफिट है. पॉइंट नंबर 3, मेन स्टे मतलब मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट बनाती है वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जिसके लिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी काम करती है वो ड्राइविंग फोर्स क्या है, प्रॉफिट मोटिव. पॉइंट नंबर 3 लिखना, the government have a limited role in the management of economic affairs under this system. गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल होता है इस सिस्टम में. पॉइंट नंबर 4, इट इज ऑल्सो नोन एज, जैसे मैंने बताया, फ्री मार्केट इकोनॉमी कॉमा मार्केट इकोनॉमी कॉमा लेजिस फेयर इकोनॉमी कॉमा अनरेगुलेटेड मार्केट. ठीक है, कितने 4 पॉइंट हो गए ना. लास्ट पॉइंट लिख लो बेटा, पॉइंट नंबर 5. ये एक हेडिंग है और हेडिंग डालना फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है, सारे फीचर आपको ऑलरेडी बता दिए, बस एक जगह लिखवा रहा हूं. पॉइंट नंबर 1, यहां पे होता है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. पॉइंट नंबर 2, यहां पे होता है फ्रीडम, दोनों के पास, कंज्यूमर के पास कंजम्पशन का, प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्शन का. पॉइंट नंबर 3, यहां पे क्या मोटिव होता है बेटा, प्रॉफिट मोटिव होता है. किंग कौन होता है यहां पे, कंज्यूमर इज द किंग. और क्या प्राइवेट लोग हैं सारे, तो कंपटीशन ज्यादा होता होगा या कम, कंपटीशन ज्यादा होता है, तो लिखो कंपटीशन एग्जिस्ट, वो भी ज्यादा. ये था आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है, आई होप क्लियर है. कुछ टेक्निकल है नहीं भाई, कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बस एक फैक्ट है जो मैं आपको बताता चल रहा हूं. चैप्टर बहुत सिंपल है, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था. चैप्टर नंबर 1 इज कंप्लीटली थ्योरी, 5 नंबर का आता है सीए में, और आपके में थोड़ा ज्यादा आता है 10 नंबर का सीएमए में, तो आप देख लीजिएगा. पीपीसी भी आप लोगों में, तो वो इसलिए ज्यादा है, पीपीसी भी पढ़ना है अपने को भी.
चलिए, कैपिटलिस्ट डन है, आगे बढ़े सोशलिस्ट में। आ जाओ भाई, नेक्स्ट हेडिंग डालो, सोशलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट आइए बेटा, सोशलिस्ट इकोनॉमी। जल्दी जल्दी लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, पहले लिखो, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द whole community, by the whole community, represents by the state, represents by the state। बेटा स्टेट का मतलब वो नहीं है, यहां पे स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब क्या है? तो यहां पे सारे रिसोर्सेज किसी एक इंडिविजुअल के प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होते, पूरी होल कम्युनिटी के होते हैं, और उन्हें रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बनाएगी और सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। पॉइंट नंबर 2, all members are initiated to get benefit from the fruit of such socialized planned production on the basis of equal rights, on the basis of equal rights। इस इकोनॉमी का जो भी बेनिफिट निकलेगा वो हर मेंबर में इक्वल राइट्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैपिटलिस्ट में क्या है, अमीर को ज्यादा मिलेगा, गरीब को कम, क्योंकि उसका तो प्रॉफिट ओरिएंटेड काम है। लेकिन यहां पे आपको जो भी प्रोडक्शन होगा वो इक्वल राइट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा सबके पास, ठीक है, ऑल मेंबर्स। पॉइंट नंबर 3, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन of goods are aim to maximizing the, क्या मैक्सिमाइज करना होता है हमें यहां पे, प्रॉफिट या वेलफेयर, मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। नेक्स्ट पॉइंट, द रिसोर्सेज आर allocated, the resources are allocated as per, बेटा आप सोचो, इस मार्केट में रिसोर्सेज का जो अलोकेशन है, मतलब कहां कितने रिसोर्सेज लगेंगे एजुकेशन में, हेल्थ में, ये प्राइवेट लोग करते हैं, गवर्नमेंट लोग करते हैं। तो द रिसोर्सेज आर अलोकेटेड एज पर, अब गवर्नमेंट को इन्होंने नाम क्या दे दिया, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। क्या नाम दे दिया? तो रिसोर्सेज का लोकेशन एक सेंट्रली प्लानिंग अथॉरिटी करेगी। तभी तो आप याद करो इसका नाम क्या था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसलिए इसका नाम ये पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 या 5 व्हाटएवर, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके आगे लिखना है, गलती से हो गया। हाँ इसी में, द रिसोर्सेज आर लोकेटेड एज पर सेंट्रली प्लानिंग अथॉरिटी एंड देयरफॉर market forces, that is demand and supply, have no role
in the allocation of resources. रिसोर्स एलोकेशन पूरा गवर्नमेंट करेगी, मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लिया जाता इस मार्केट में। अगर अमीर लोग गाड़ी डिमांड भी कर रहे हैं तो गाड़ी बनाने नहीं लग जाएगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहेगी जो हमें सही लगेगा हम वो बनाएंगे, ठीक है। तो रिसोर्स आर लोकेटेड एज पर सेंट्रली प्लानिंग अथॉरिटी एंड देयरफॉर मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई हैज नो रोल इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पॉइंट नंबर 6, इट इज ऑल्सो नोन एज, बेटा सारे नाम याद रखना क्योंकि पेपर में आ सकते हैं, इसे बोलते हैं बेटा कमांड इकोनॉमी, कॉमा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कॉमा रेगुलेटेड मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट। यहां तक कोई डाउट? लास्ट पॉइंट लिख लो बेटा फीचर्स, वही हेडिंग जैसे हमने कैपिटलिस्ट में डाली थी, लास्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। पॉइंट नंबर 1, लिमिटेड रोल ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइवेट सेक्टर, लिमिटेड रोल ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइवेट सेक्टर। फीचर नंबर 2, गवर्नमेंट इज द किंग। पॉइंट नंबर 3, इसे स्टार बना लेना, अभी समझ नहीं आएगा, जब चैप्टर खत्म होगा तब अपने आप समझ आ जाएगा। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, ये बाद में समझाऊंगा। नेक्स्ट, क्या यहां पे कंपटीशन होगा? बेटा कंपटीशन तो प्राइवेट वालों के बीच में होगा ना, गवर्नमेंट जब सब कुछ करिए किस बात का कंपटीशन? तो यहां पे होता है एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, सोशलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन नहीं होता। नेक्स्ट, सोशल वेलफेयर इज द मेन मैटर, सोशल वेलफेयर इज द मेन मैटर। नेक्स्ट, यहां पे प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती, यहां पे होती है कलेक्टिव ओनरशिप, सोशलिस्ट मॉडल में होती है कलेक्टिव ओनरशिप। नेक्स्ट, यहां पे होता है एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस एंड फ्रीडम, एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस एंड फ्रीडम। लेकिन सबसे अच्छी बात होती है यहां पे इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे अमीर और गरीब में इनइक्वालिटी नहीं होती, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्योंकि गवर्नमेंट ही डिस्ट्रीब्यूशन खुद कर रही है, ठीक है। अब नंदिनी जी मैंने आपको दोनों पढ़ा दिया अच्छे से, कैपिटलिस्ट मॉडल भी पढ़ा दिया, सोशलिस्ट भी। आई होप आपको क्लियर है, सारे पॉइंट्स क्लियर है बेटा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, कैपिटलिस्ट मॉडल में सारा रोल किसका है? प्राइवेट का, गवर्नमेंट का कोई रोल। यहां पे मेन मोटिव क्या होता है? वेलफेयर से लेना देना। यहां पे किंग कौन होता है? कंज्यूमर। और यहां पे सारे डिसीजन ना मार्केट फोर्सेस लेती है, डिमांड और सप्लाई जैसे बोलेगी आपको वैसे ही करना, जिसकी डिमांड ज्यादा वो प्रोड्यूस करने लग जाओ। सोशलिस्ट मॉडल में सारा ओनरशिप कंट्रोल किस पा? गवर्नमेंट। लिमिटेड रोल ऑफ प्राइवेट। यहां पे क्या मोटिव है? वेलफेयर, प्रॉफिट मोटिव। किंग कौन है? गवर्नमेंट। और वो मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लेती, गवर्नमेंट खुद से डिसाइड करेगी क्या बनाना है कैसे बनाना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम सुनो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है नंदिनी जी?
अगर कोई मॉडल प्योर कैपिटलिस्ट है तो बेटा क्या उस इकोनॉमी में गरीब आदमी सरवाइव कर पाएगा? क्योंकि सारे डिसीजन किसके अकॉर्डिंग होंगे? अमीर आदमी के। क्योंकि बंदे को तो प्रॉफिट कमाना है, तो वो सारे प्रोडक्ट अमीर के लिए बनाएगा, जिसकी वजह से गरीब आदमी भूखा मर जाएगा इन कैपिटलिस्ट मॉडल। बट इन सोशलिस्ट मॉडल आप डिसीजन मेकिंग लेते हो गरीब के बेसिस पे। तो बेटा क्या ऐसी इकोनॉमी में अमीर आदमी रहना चाहेगा? तो क्या ऐसी इकोनॉमी प्रॉफिट अर्न कर पाएगी? अब बेटा जब प्रॉफिट ही नहीं आएगा तो एक टाइम के बाद आपके पास पैसा खत्म। भाई गवर्नमेंट की इनकम टैक्सेस से तो आती है ना, तो आप गरीब को दे तो रहे हो, लेकिन पैसा आएगा कहां से जब आप अमीर की सुन ही नहीं रहे? तो प्रॉब्लम क्या है ना नंदनी, कैपिटलिस्ट मॉडल में गरीब आदमी सरवाइव नहीं कर पाएगा और सोशलिस्ट मॉडल में अमीर आदमी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तभी बेटा ये दोनों मॉडल 100% होना इज इम्प्रैक्टिकल, कर ही नहीं सकते। इंडिया ने पहले ट्राई करा था सोशलिस्ट, लेकिन आपको पता है ना एलपीजी से पहले हमारी कितनी बुरी हालत हो गई थी, इकोनॉमी क्राइसिस पे चली गई थी। तो गवर्नमेंट को ने डिसाइड करा कि भाई देखो प्योरली कैपिटलिस्ट या प्योरली सोशलिस्ट होना इज नॉट पॉसिबल, हमें क्या रखना पड़ेगा? मिक्स्ड इकोनॉमी। कैसी रखनी पड़ेगी? मिक्स्ड इकोनॉमी के दोनों में आप दोनों के फीचर्स को कंबाइन कर दोगे ताकि अमीर और गरीब दोनों सही से रह पाए। क्या आपको ये वाली बात समझ आ रही है? आई होप एकदम क्लियर है, पक्का? ये नोट कर लिया सबने? ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा किसी को कोई डाउट जल्दी बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा अनन्या, औदर्या, भव्या, चंदन, गौरी, मयंक, निखिल, निशा, सुप्रिया। औदर्या बेटा क्लियर है तेरे को? यस सर। नो सर क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है बेटा, आपको सुनो भाई, 7-8 मिनट्स का ब्रेक ले रहे, गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा आज। 7-8 मिनट्स का ब्रेक है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। मिक्स्ड इकोनॉमी लिखवा के खत्म हो जाएगा, फिर हमारा एक और टॉपिक बचेगा, वो करवा के चैप्टर खत्म। ठीक है चलो, ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा जब मैसेज मिलेगा तब आप प्लीज रीजॉइन करना सेम लिंक से। जब आपको मैसेज करे तब आप प्लीज रीजॉइन करना सेम लिंक से। आ जाओ भाई। नेक्स्ट अपन आ रहे हैं किस पे? मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट हमारा डन हो गया, सोशलिस्ट हमारा डन हो गया। थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, मिक्स्ड इकोनॉमी, छोटा सा एकदम ही। थर्ड टाइप डालना भाई, मिक्स्ड इकोनॉमी। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, जल्दी जल्दी। लिखो बेटा, डिपेंड्स ऑन बोथ मार्केट फोर्सेस एंड गवर्नमेंट फॉर ऑल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अगर आपको याद हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। सोशलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेज एलोकेट कौन करता है? गवर्नमेंट खुद से, कोई डिमांड सप्लाई नहीं होती। लेकिन यहां पे रिसोर्स का एलोकेशन होगा बोथ मार्केट फोर्सेस भी करेगी और गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 2, इट appreciates the advantage of private enterprise and it appreciates the advantages of private enterprise and public sector both। ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों की एडवांटेजेस को अप्रिशिएट करता है। पॉइंट नंबर 3, गवर्नमेंट रिमूव फ्री प्ले इफेक्ट, गवर्नमेंट रिमूव फ्री प्ले इफेक्ट of private enterprise as these
may not promote interest of the community as a whole. community as a whole. बेटा अंडरलाइन कर लेना एक वर्ड को, गवर्नमेंट रिमूव फ्री प्ले इफेक्ट ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। मतलब प्राइवेट सेक्टर यहां पे फ्रीली नहीं चल सकता। तरुण भाई कैपिटलिस्ट में तो प्राइवेट फ्री चलता है, यहां पे भी उसके बाद फ्रीडम है, लेकिन कहीं जगह पे गवर्नमेंट की क्या है, रिस्ट्रिक्शन। जैसे बैंकिंग है, अब बैंकिंग सेक्टर है ना, क्या बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट बैंक्स होते हैं? यस, लेकिन क्या उनके पास फ्री प्ले इफेक्ट होता है? अरे क्या आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा ना। तो यहां पे ना गवर्नमेंट फ्री प्ले इफेक्ट नहीं रखती कि सब कुछ आपको करना ना, आप सब कुछ करो, लेकिन जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे वहां पे हम बात करेंगे आपसे। तो ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 लिखना, मिक्स्ड इकोनॉमी में पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, दैट इज वाई गवर्नमेंट इटसेल्फ रन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। दैट इज वाई गवर्नमेंट इटसेल्फ, जैसे डिफेंस, रेलवे, ये सब गवर्नमेंट है संभालती है, और बाकी सब इसने किसको दे दिया, प्राइवेट को, जिसमें वो थोड़ी रूल्स एंड रेगुलेशन लगाती है। दैट इज वाई गवर्नमेंट इटसेल्फ रन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज with necessary measures and control over the private sector। वही बात मत करो। as per the welfare objective, यहां तक कोई डाउट भाई? लास्ट पॉइंट लिख लो, फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, नंबर 1 कंबाइंड एंड कोएग्जिस्टेंस, किसकी बेटा, ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। इस इकोनॉमी में होती है कंबाइंड एंड कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। पॉइंट नंबर 2, इस इकोनॉमी में कंज्यूमर के पास होती है, कंज्यूमर हैज फ्रीडम ऑफ चॉइस। कंपेयर करते रहना, कैपिटलिस्ट में कंज्यूमर को चॉइस होती है, सोशलिस्ट में फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं होती, मिक्स में फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है। इस इकोनॉमी में दोनों के एडवांटेजेस ले लेते हैं, डिसएडवांटेजेस छोड़ देते हैं। पॉइंट नंबर 3, बोथ प्रॉफिट एंड वेलफेयर मोटिव, दोनों मोटिव की काम होता है। क्या इसमें कोई किंग है बेटा? तो लिखवाया था मैंने, नोबडी इज किंग, नोबडी इज किंग। कुछ जगह पे गवर्नमेंट फैसला लेगी, कुछ जगह पे प्राइवेट सेक्टर फैसला लेंगे। तो ये आपका पूरा मिक्स्ड इकोनॉमी का पॉइंट है, ठीक है बेटा। जो बच्चे अभी आए उनके लिए एक बार रिपीट कराओ, फटाफट से सुन लेना। पहला पॉइंट मैंने बोला, ये डिपेंड करता है किस पे, मार्केट फोर्सेज और दोनों पे। मतलब डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट भी करेगी, और कहीं का मार्केट फोर्सेज का मतलब क्या था, डिमांड एंड ये भी कर सकते हैं। सेकंड, इसमें एडवांटेजेस होती है किसकी, प्राइवेट की भी और पब्लिक की भी। यहां पे गवर्नमेंट जो है वो फ्री प्ले इफेक्ट को क्या कर देता है, मतलब प्राइवेट एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन उसके पास पूरा फ्रीडम नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके होंगे। और इस जगह पे गवर्नमेंट जो है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को क्या करता है, खुद ही रन करता है, जैसे रेलवे, आर्म्स एंड एमिनेशन, डिफेंस, एटॉमिक, ये सब।
और फिर मैंने लास्ट इसके फीचर लिखवा दिए, 4-5 पॉइंट है, मिक्स्ड इकोनॉमी होता है, समाप्त। किसी को कोई डाउट? जल्दी से बोलिए भाई। बेटा नहीं बनाती। प्राइवेट कंपनीज होती है वो आर्म्स एंड एमिनेशन के कंपोनेंट्स बना सकती है इंडिया में, नॉट दी आर्म्स एंड एमिनेशन। जैसे प्राइवेट कंपनी मैगजीन बना सकती है, उसका राइट हमने दे रखा है, लेकिन पूरा वेपन बनाने का राइट नहीं है। आर्म्स एंड एमिनेशन एक शेड्यूल ए इंडस्ट्री है जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही ऑपरेट कर सकता है, पूरा बना के फाइनल वेपन नहीं बना सकते। यह है कि आप मैगजीन बना लो, आप नोजल बना लो, कुछ कंपोनेंट बना लो, लेकिन फुल एंड फाइनल वेपन्स नहीं बनाती। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये पूरा आपका तीनों टाइप ऑफ इकोनॉमी होगा। इसी के साथ पहला टॉपिक हमारा खत्म। सर आपने प्राइस मैकेनिज्म का मतलब बताना था बेटा, वो अभी आएगा धीरे धीरे। पहले बताओ, पहला टॉपिक खत्म, बस अब एक पेज का दूसरा टॉपिक बचा है। क्लियर? आगे बढ़े। एकदम फ्रेश पेज निकालो बेटा, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, बस आपको फटाफट से बताऊंगा। एकदम फ्रेश पेज निकालेंगे सारे बच्चे, और बेटा पेज को कर लेंगे हॉरिजॉन्टल, चार्ट की फॉर्म में करेंगे इसे खत्म फटाफट। फ्रेश पेज निकाला, पेज को हॉरिजॉन्टल करो, लाइन के सेंटर में लिखो बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम्स। लाइन के सेंटर में लिखना क्या? सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सर ये क्या होता है, थोड़ा सा बता दो जिनको नहीं पता। बेटा एक बात बताओ, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था, ह्यूमन वांट्स आर, रिसोर्सेज आर, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? स्केर्सिटी। जैसे ही आएगा तब आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाएगी। अब आपको भाई, आपके पास रिसोर्सेज है लिमिटेड, आपको करना सब कुछ है, तो आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी ना। अच्छा एक बात बताओ, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है ये आपको आती है क्या? अच्छा तुम्हारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है बेटा, तुम आती है ना, मम्मी ने 20 रुपए दिए, अब तुझे समझ नहीं आ रहा कि मोमोज खाओ या सिगरेट पीऊं, कंफ्यूजन हो रही है ना। तो ये है, तेरे पास भी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो आप भी फेस करते हो। क्या ये प्रॉब्लम मैं फेस करता हूं? हाँ मैं भी फेस करता हूं भाई। अब तुम्हें 20 रुपए मिलते हैं, मुझे घर से 200 रुपए मिलते हैं। अब मैं सोचता हूँ डिब्बी लूं या फिर बियर के 2 कैन लूं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा क्या ये प्रॉब्लम सौरभ सर फेस करते हैं? अमीर है भाई लेकिन फेस तो करते हैं। क्या ये प्रॉब्लम अंबानी फेस करता है? अंबानी फेस करता है बेटा। आप अपने लेवल पे सोचो ना, उसका अपना लेवल है, अब उसके लिए रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी वांट थोड़ी होगी सिगरेट पीनी उसे। उसकी वांट क्या होगी भाई? आईटीसी खरीद लेता हूं। ये देखो सिगार, वही है, कटोरा भी पकड़ा दो तुम भीख मांगोगे। सुने तूने डायलॉग? अगर सोने का कटोरा भी पकड़ा दो ना तो लोग भीख ही मांगेंगे, कह रहे सिगार पिएगा। बेटा पीने खाने से बाहर आ जा। अगर उसके पास बेटा बहुत लैक्स एंड करोड़ ऑफ अमाउंट है, फिर वो सिगरेट थोड़ी खरीदेगा, फिर तो सिगरेट बनाने की आईटीसी इतनी बड़ी कंपनी है वो खरीदेगा। वो कहेगा आईटीसी खरीद लेता हूं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और उससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। और ये नहीं है कि मेरे को हो रही है, आपको हो रही है, किसी और को हो रही है, ये सबको होती है। एवरी इंडिविजुअल फेसेस इट, एवरी नेशन, एवरी सोसाइटी। इसीलिए हम इन प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स। क्या बोलते हैं? तो लिख लेना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस्ड बाय every individual, organization, society and nation. That's why प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को ही हम सेंट्रल प्रॉब्लम बोलते हैं। और जब भी आप प्रोडक्शन करते हो तो जो मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम है ना नंदिनी जी, 3 तरह की मेजर सेंटर, सॉरी 4 तरह की मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, लेकिन अभी आप 3 में डिवाइड करना। होती 4 तरह की, अभी 3 में करो, एक लास्ट में अलग से लिखवा दूंगा। मेजर इंपॉर्टेंट 3 ही है, ठीक है? सेंट्रल प्रॉब्लम कितने टाइप की होती है? 3, 1, 2, 3। 4th वाले को हम साइड में लिखेंगे अलग से, बिल्कुल, क्योंकि इसमें ज्यादा कंटेंट नहीं है। आप चाहो तो बस नाम लिख के छोड़ दो, अगले पेज में कर लेंगे। 2-3 लाइन ही लिखवानी है मुझे, बस मेन मुझे काम 3 से ही है।
अब नंदिनी, जब भी कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा तो उसके सामने मेजर 4 प्रॉब्लम आएगी। अभी मैं 3 डिस्कस कर रहा हूं। बेटा सबसे पहली प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। आराम से लिखते रहो बेटा, चार्ट के फॉर्म में ही हम इसे खत्म कर देंगे। पहली प्रॉब्लम जो हर प्रोड्यूसर को आएगी, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है दक्ष, तो दक्ष पहले हमें यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस। अब जैसे मेरे पास ये शॉप का एरिया खाली है, पहले मैं डिसाइड करूंगा भाई इसमें क्या करूं, है ना। मेरे पास लैंड है तो मैं डिसाइड करूंगा इसमें क्या उगाऊं, वीट उगाऊं, राइस उगाऊं, क्या उगाऊं। और दूसरा सवाल, इन हाउ मच क्वांटिटी, क्योंकि अगर मैंने डिमांड से ज्यादा उगा दिया तो वेस्ट हो जाएगा, बिकेगा ही नहीं। अगर मैंने कम उगाया तो मेरा प्रॉफिट कम आएगा। तो क्वांटिटी डिसाइड करना भी क्या है, इंपॉर्टेंट। तो पहली प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। सेकेंड सेंट्रल प्रॉब्लम होती है बेटा हाउ टू प्रोड्यूस। अब डिसाइड कर लिया है क्या बनाना है, कितना बनाना है, बट क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाया जाए। और इसके बाद थर्ड प्रॉब्लम हमें जो देखनी पड़ती है वो है फॉर whom टू प्रोड्यूस। अरे मैंने डिसाइड कर लिया कि क्या बनाना है, कितना बनाना है वो भी डिसाइड कर लिया, खुशी जी कैसे बनाना है वो भी डिसाइड कर लिया, बट बेटा किसके लिए बनाना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करे। मैं अपना प्रोडक्ट अमीर को बेचूंगा, गरीब को बेचूंगा। अब आप मुझे कहेंगे सर ऐसे कैसे, जो पैसे देगा उसको बेच दो। बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अभी हम वही पढ़ाएंगे आपको, पैसे के अकॉर्डिंग ही नहीं सब कुछ चलेगा। और लास्ट एक और प्रॉब्लम, ये आपने बचपन में नहीं पढ़ी, आपके लिए नहीं है, व्हाट प्रोविजंस। ये फाउंडेशन में ही है भाई, सिर्फ नहीं। व्हाट प्रोविजंस शुड वी मेड फॉर फ्यूचर। इसे स्टार बनाना है, नया है, इसे अलग से डील करूंगा मैं। अभी चार्ट में मैं 3 ही करवाऊंगा बस, फर्स्ट सेकंड थर्ड। व्हाट प्रोविजन शुड वी मेड फॉर फ्यूचर, ठीक है। अब एक एक करके ध्यान से बेटा, कुछ भी नोट नहीं करना, पेन रख दो आराम से, पहले सारा फोकस यहां रख लो, फिर आपको नोट करने का टाइम दूंगा, आराम से रख जाओ। जब भी कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा तो उसके सामने मेजर 4 प्रॉब्लम फेस होगी, एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड। सबसे पहले देखो भाई, पॉइंट नंबर 1, इस प्रॉब्लम में हमें सिलेक्शन करना होता है। सिलेक्शन किसका, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस का। सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड, कि कौन सा गुड या कौन सी सर्विस हम प्रोड्यूस करेंगे, पहला पॉइंट। जो गुड्स एंड सर्विस का सिलेक्शन होना चाहिए, हमेशा याद रखना बेटा, गुड्स एंड सर्विस आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं? नंबर 1 सबसे पहले होता है बेटा कंज्यूमर गुड, और नंबर 2 होता है बेटा कैपिटल गुड्स। तो बेसिकली आपको सिलेक्शन करना है गुड्स एंड सर्विस का, और गुड्स एंड सर्विस कितने हैं, या तो कंज्यूमर गुड या फिर कैपिटल। पहले समझो है क्या। कंज्यूमर गुड होता है जो कंजम्पशन पर्पस के लिए होता है। किस पर्पस के लिए? जैसे आपने वीट उगाया, और वो जो वीट है वो आपने बना के बेचा कंजम्पशन पर्पस के लिए, उसे कंज्यूम करेगा फाइनल प्रोडक्ट, तो वो कंज्यूमर है। कैपिटल गुड होते हैं मशीन, जो जनरली कंज्यूमर गुड्स को बनाने में आगे हेल्प करती है। लाइक अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, तो जनरली कंज्यूमर गुड क्या हो गया, वीट। और अगर मैंने अपने लैंड में फैक्ट्री लगा दी किसकी, ट्रैक्टर की। अब देखो ट्रैक्टर एक मशीन है, मशीन ट्रैक्टर से अपन वीट की प्रोडक्शन ही तो करेंगे आगे जाके। तो ये हो गया कंज्यूमर गुड और ये हो गया कैपिटल गुड। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में सिलेक्शन करना है किसका, गुड्स एंड सर्विस कितने टाइप के, कंज्यूमर एंड, कंज्यूमर गुड होता है कंजम्पशन पर्पस के लिए, और कैपिटल गुड्स होता है फॉर, जो हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में। बट क्वेश्चन क्या आता है कि बेटा मैं कंज्यूमर गुड बनाऊंगा या कैपिटल गुड, कौन सा गुड बनाना बेटर रहेगा, कौन सा गुड बनाना बेटर रहेगा मेरे लिए, कैपिटल, कोई कह रहा है कंज्यूमर। बेटा याद रखना,
जो आपको सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन इज टू बी डन, इज टू बी डन कैसे बेटा? इस तरीके से जिससे मिनिमम रिसोर्सेस से आपको क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम आउटपुट, आप जो भी समझो। पहले बताइए क्या आपको ये वाली प्रॉब्लम समझ, बस ऐसे ही याद रखना है, ऐसे ही याद रखना है। नंदी कोई दिक्कत? एक बार रिपीट करो, पहली सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में सिलेक्शन करना है किसका? कितने टाइप के होते हैं? कंज्यूमर एंड कंज्यूमर गुड्स कंजम्पशन के लिए होते हैं, कैपिटल गुड फर्दर प्रोडक्शन के लिए होते हैं। दोनों में से किस गुड का सिलेक्शन करना है डिपेंड्स कि आप मिनिमम रिसोर्स से किससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फाई। इसके साथ साथ जब आपने डिसाइड कर लिया कंज्यूमर कैपिटल जो भी डिसाइड कर लिया, फिर आपको डिसाइड करना है क्वांटिटी ऑफ द गुड टू बी प्रोड्यूस। कितनी क्वांटिटी बनानी है, ये क्वांटिटी भी मैटर करती है, क्योंकि ज्यादा बनाओगे डिमांड कम होगी तो वेस्ट हो जाएगा, कम पे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो क्वांटिटी को भी डिसाइड करना है। ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 1, ये है आपकी प्रॉब्लम नंबर। अभी मैं ना पहला जो टॉपिक पढ़ाया था ये वाला और इस टॉपिक को मिक्स करूंगा बाद में, लेकिन वो चीज समझ तब आएगी जब आप दोनों को इंडिविजुअली समझ पाओगे। पहली सेंटर प्रॉब्लम समझ आ गई? किसी को कोई डाउट इसमें? 100%। आ जाओ सेकंड सेंटर प्रॉब्लम पे। अब मान लो मैंने डिसाइड किया व्हीट बनाना है, कितना बनाना है वो भी डिसाइड कर लिया, 500 kg। यस, सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। क्या प्रॉब्लम है? अब बनाओगे कैसे? तो बेटा याद रखना, इस प्रॉब्लम में हमें करना होता है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। किसका सिलेक्शन करना होता है? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का। अब जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है बेटा वो भी कितने टाइप की होती है? आर ऑफ 2 टाइप्स। आई होप आपको याद हो, आपने पढ़ा है बचपन में। एक होती है बेटा लेबर इंटेंसिव, याद है आपको लेबर इंटेंसिव, और एक होती है बेटा कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में लेबर वर्क ज्यादा होता है, राइट? और कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल यानी मशीन वर्क ज्यादा होता है। मैं ज्यादा बोल रहा हूं, ऐसा नहीं लेबर इंटेंसिव में मशीन यूज ही नहीं होती, होती है, कम होती है, लेबर ज्यादा होता है। अच्छा, दोनों में से कौन सी टेक्निक बेस्ट है, लेबर या कैपिटल? नहीं नहीं, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। ये डिपेंड करता है किस पे? कुछ। आपको दोनों में से उस टेक्निक का सिलेक्शन करना है, तो आपको सिलेक्शन कैसे करना है? आपको सिलेक्शन करना है पहला आपका मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट देखते हुए। हो सकता है आपको कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, तो अब देखो यार कॉस्ट किस में कम लग रही है। अगर कॉस्ट लेबर में लग रही है कम तो लेबर पे जाओ, अगर कॉस्ट मशीन पे लग रही है तो मशीन पे जाओ। तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर, आप कॉस्ट का मिनिमाइजेशन देख सकते हो। सर दूसरा, आपको सिलेक्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आप चाहते हो कि आप प्रोडक्शन ऐसे करो जिससे आपकी इंप्लॉयमेंट जनरेट हो, तो आप किस टेक्निक को फॉलो करोगे? लेबर इंटेंसिव। और अगर जैसे यूएस है, यूएस में पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, लेबर ज्यादा अवेलेबल नहीं है, हाई वहां पे महंगे लेबर है क्योंकि लेबर ही अवेलेबल नहीं है, कम है पॉपुलेशन, तो वो लोग ज्यादातर प्रोडक्शन किससे करते हैं? कैपिटल इंटेंसिव। उन्हें इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं करना ना। लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हम लोग ज्यादातर कौन सा फॉलो करते हैं? लेबर। तो मल्टीपल फैक्टर पे आपका सिलेक्शन बेस करेगा ऑन मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ऑन एम्प्लॉयमेंट, या फिर एम्प्लॉयमेंट के साथ ही आप एम्प्लॉयमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कर सकते हो। अगर आपको लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कराना है तो भी आप लेबर पे जाओगे। क्लियर है? पहले बताइए, 2 टेक्निक समझ आई? एक बार रिपीट करें। पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस एंड, इसमें सिलेक्शन करना है किसका? कितने गुड्स होते हैं बेटा? कंज्यूमर एंड सिलेक्शन इस तरीके से करना है कि मिनिमम रिसोर्स से और क्वांटिटी भी डिसाइड करनी है। सेकंड आता है हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें सिलेक्शन करना है किसका? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कितने टाइप की टेक्निक? लेबर इंटेंसिव और उस टेक्निक का प्रोडक्शन करना है जिसकी आपको जरूरत है। सर कैसे पता लगेगा? वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कॉस्ट कम लगानी है, आपको एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना है, डिपेंडिंग ऑन दी फैक्टर जो आपको चाहिए। ठीक है, अब मैंने डिसाइड कर लिया क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है। अगला क्वेश्चन आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब ये डील करता है
सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। किस पे बेटा? सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। सर मतलब खुशी एक बात बताओ बेटा, अगर मैंने रिच को ज्यादा दे दिया, जो अमीर है उसे ही दे रहा हूं, और पुअर क्लास को कम दिया, तो बेटा क्या इकोनॉमी में इनइक्वालिटी क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। तो याद रखना, सिलेक्शन हमेशा कोशिश करनी है कि रिड्यूस हो क्या? इनइक्वालिटी। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप दोनों को इक्वल दे दो, अमीर को ज्यादा दो, ऑब्वियसली उसके पास पैसे तो वो ज्यादा ही लेगा, लेकिन एटलीस्ट गरीब को इतना तो दे दो कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को क्या कर पाए? फुलफिल। दिस इज कॉल्ड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना बेटा, इस पे थोड़ा ध्यान दे लेना। ये तो कुछ नहीं, आपने वर्ड पढ़ा होगा। क्या आपने वर्ड सुना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सुना है आपने वर्ड? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हैम्परिंग द डेवलपमेंट ऑफ। मतलब आज अगर आपके पास रिसोर्सेज है, आप डेवलपमेंट करो, लेकिन ऐसे रिसोर्सेज मत यूज करो कि कल के लिए आपके लोगों के पास रिसोर्सेज बचे ही ना। क्योंकि ऐसे क्या होगा, आप तो डेवलपमेंट कर लोगे, लेकिन 10 साल बाद जो पॉपुलेशन आएगी, क्या वो डेवलपमेंट कर पाएगी? क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल, क्योंकि आपने अपनी डेवलपमेंट में सारे रिसोर्सेज। तो ये पॉइंट कहता है कि आपको ना कुछ प्रोविजन यानी कुछ रिजर्व्स बना के चलना पड़ेगा रिसोर्सेज का, ताकि फ्यूचर ग्रोथ भी हो पाए। इसमें मैं लास्ट चर्चा करूंगा, अच्छे से अभी लिखवाऊंगा, पर पहले बताइए क्या ये बाकी 3 पॉइंट आपको क्लियर है? पक्की बात? सेंट्रल प्रॉब्लम समझ आई? नंदनी क्लियर है? अब आप जल्दी से इसे नोट करो, फिर मैं ये वाले का नोट लिखवाऊंगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा जल्दी से सारे बच्चे से नोट करेंगे, फिर मैं लास्ट 4th पॉइंट का नोट लिखवाऊंगा फटफट से, बस फिर हमारा चैप्टर खत्म। दिख रहा है सबको? पीछे वालों को नहीं दिख रहा ना यार, वो तो फोटो ले ली। दक्ष भाई अब दिख रहा है? ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा जल्दी से नोट करेंगे, फिर वो एक नोट लिखवा के चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1। नहीं नहीं भाई, 4-5 पॉइंट है। हाँ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो लिखेंगे बेटा, इसी के पॉइंट लिखेंगे। स्पेस है तो यहीं पे लिख लो, अदरवाइज फ्रेश पेज में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 लाइंस लगेगी हार्डली। अ सोसाइटी could not like to use all its scarce resources for current consumption. A society could not like to use all its resources for current consumption only. Point number 2. This is because if it uses all the resources for current consumption and no provision is made for future production, comma, then point number 3. अगर आपने आज ही यूज कर दिया और फ्यूचर के लिए नहीं बचाया तो क्या होगा? देन कॉमा पॉइंट नंबर 3, द सोसाइटीज प्रोडक्शन कैपेसिटी would not increase, and as a result
income and standard of living, remains stagnant. बेटा समझे क्या? स्टेगनेंट मतलब होता है रुक जाना। तो आज के लोग तो डेवलपमेंट कर लेंगे, लेकिन फ्यूचर के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज है नहीं, तो उनकी प्रोडक्शन, इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, स्टेगनेंट हो जाएगा। रुक जाना या बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? सर आपने हमें पहले, सबसे पहले आज मैंने क्या कराया? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कितने टाइप की? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड। उसके बाद मैंने आपको क्या कराया? टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। कितने टाइप की? 4। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर। सर आपने प्राइस मैकेनिज्म का तो मतलब ही नहीं बताया। तो बेटा प्राइस मैकेनिज्म का 2 मिनट, 1 मिनट बोला था ना, 1 मिनट मतलब सुन ले। अब देखो, अब मैं दोनों कॉन्सेप्ट को मिस कर रहा हूं, ध्यान से मुझे आप ही बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप बताओगे। ये नोट कर लिया आपने? जल्दी से नोट करो। और सारे बच्चे, वर्टिकली हो गया ना वो, हॉरिजॉन्टली अब नॉर्मल आ जाना। हॉरिजॉन्टल वाला पेज हो गया, अब नॉर्मल आ जाना। एक छोटा सा टेबल बनाएंगे मेरे साथ। पहले मुझे बनाने देना, आप मत बनाइएगा प्लीज। पहले मुझे बनाने दीजिएगा, आप मत बनाइएगा। पायल जी टेबल बनाए। अब देखो बेटा, ध्यान से बेटा, ध्यान से सारे बच्चे यहां देखो। मैंने आपके सामने कितनी सेंट्रल प्रॉब्लम रखी थी? 4। और कितनी इकोनॉमी होती है बेटा? तो अब मैं आपको बता रहा हूं हर्षित भाई, हर एक इकोनॉमी कैसे अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। बहुत ध्यान से देखिएगा। एक बहुत आराम से एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। 3 इकोनॉमी है, अभी आप प्लीज नोट मत करना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। प्राइस मैकेनिज्म भी आपको यहीं पे समझ आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, सेंट्रल प्रॉब्लम कितनी है बेटा? पहली मेजर है व्हाट टू प्रोड्यूस, इसी में हाउ मच भी आ जाती है, ठीक है? सेकंड होती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएंगे, टेक्निक कौन सी यूज करेंगे। थर्ड आ जाती है फॉर होम टू, कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन किसका करे, किसको दे किसको ना दे, फॉर होम टू प्रोड्यूस। और दक्ष भाई लास्ट पॉइंट क्या था? व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर, व्हाट प्रोविजंस, यही पॉइंट था। करेक्ट एकदम। अब एकदम ध्यान से सुनिएगा बेटा, 3 इकोनॉमी है, 4 टाइप्स है सेंट्रल प्रॉब्लम। सबसे पहले आई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दिमाग में आता है ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? हाँ, उसके बेसिस पे आंसर देना। सारा का सारा रोल किसका? प्राइवेट का। अब सोचो, क्वेश्चन आया व्हाट टू प्रोड्यूस, और आप एक कैपिटलिस्ट मॉडल में हो, तो आप क्या बनाओगे? जिसकी नीड है या डिमांड है? कैपिटलिस्ट कहता है मुझे नहीं मतलब क्या है, मैं तो वो गुड बनाऊंगा जिसकी मार्केट में क्या है। यश भाई, नीड होती है गरीब आदमी की, डिमांड करता है अमीर आदमी। तो कैपिटलिस्ट मॉडल कहता है मैं तो वो बनाऊंगा जिसकी डिमांड के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, टेक्निकली मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग, डिमांड एंड सप्लाई। हाउ टू प्रोड्यूस, जिससे इंप्लॉयमेंट हो या जिससे कॉस्ट कम लगे। अरे ये कहेगा भाड़ में जाए एम्प्लॉयमेंट, भूखे मर जाए लोग, अपने को तो प्रॉफिट चाहिए ना, तो हम वो टेक्निक लगाएंगे जिससे कॉस्ट क्या लगे, कम से। ठीक है भाई। नेक्स्ट, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाओगे? रिच या पुअर? ये बोलता है हम उसके लिए बनाएंगे जिसकी परचेजिंग पावर क्या है, मतलब टेक्निकली किसकी बात कर रहा है? रिच की। बुक में ये लिखा हुआ है तो मैं वही लिखवा रहा हूं। और लास्ट ये कहता है प्रोविजन। भाई एक प्राइवेट इकोनॉमी क्या रिजर्व्स पे बिलीव करती है? यस करती है बेटा। ये कहता है भैया हर बार सुनो, आप अपने रिसोर्सेज को क्या करो, सेविंग्स करो ज्यादा, ताकि आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट क्या कर पाओ, और सो दैट आपकी फ्यूचर में भी प्रॉफिट क्या हो, ज्यादा।
तो ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में बिलीव करता है। बट अब यही क्वेश्चन हम एक सोशलिस्ट मॉडल पे आते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसकी डिमांड है, जिसकी नीड है, ये कहेगा भैया मैं तो वो बनाऊंगा जिसकी नीड ज्यादा है, नीड पे फोकस करेगा। गवर्नमेंट है ना, कैसे बनाएगा, कॉस्ट कम लगेगी या फिर इंप्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए। ये कहता है मैं तो वो टेक्निक लगाऊंगा जिससे इंप्लॉयमेंट क्या हो, क्योंकि इसे वेलफेयर देख रहे हैं ना बेटा। इंडिया में कई काम ऐसे जो मशीन आराम से कर सकती है, बेटर कर सकती है, कॉस्ट एफिशिएंटली कर सकती है, बट स्टिल गवर्नमेंट आज भी लेबर की फॉर्म में ही करवाती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को रोजगार प्रोवाइड करवाना है ना। कैसे देंगे इतने सारे पॉपुलेशन को अगर हम कैपिटल इंटेंसिव चले गए, गड़बड़ हो जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। किसके लिए बनाएगा, अमीर या गरीब? तो बोलते हैं बेटा हम बनाएंगे गरीब के लिए, यानी जिसकी पॉपुलेशन क्या है, हम उसके लिए बनाएंगे। और प्रोविजंस, ये कहता है नो प्रोविजंस। अरे भैया आज की पब्लिक को ही, आज पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हम इन्हें ही सही से खाना पीना नहीं दे पा रहे, तो रिजर्व बचा के क्या करेंगे? नहीं, सही बात है बेटा। अगर गवर्नमेंट कह रही है आज पॉपुलेशन 100 लोग है, अबे खाना ही नहीं दे पा रहे 100 लोगों को, तो क्या इन्हें रिजर्व मेंटेन करना चाहिए? सोशलिस्ट मॉडल कहता है कोई रिजर्व की जरूरत, जो है प्रेजेंट जनरेशन को दे दो बस, बात का बाद में देखेंगे। लेकिन जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी में आते हैं, तो अब आपको दोनों को मिक्स करना है। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, ये कहता है भैया वो बनाओ जिसकी डिमांड एंड नीड। कैसे बनाओ? ऐसे बनाओ जिससे कॉस्ट भी कम लगे एंड एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा। किसके लिए बनाए बेटा? बोथ रिच एज वेल एज पुअर। और ये कहता है यस, सेविंग करो ज्यादा ताकि इन्वेस्टमेंट कर पाओ। तो बेसिकली ये वाला पॉइंट उठा देता है, बाकी सब मिक्स है, सेविंग में वाला पॉइंट उठा है। कोई दिक्कत? सर अभी भी आपने बता दिया प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, ये तो बता दो बेटा। सुनो, कैपिटलिस्ट मॉडल जो है उसमें व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे डिसाइड होता है? डिमांड एंड सप्लाई। जब भी आप सेंट्रल प्रॉब्लम डिमांड एंड सप्लाई से सॉल्व करते हो, मतलब मार्केट फोर्सेस, उसे बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट मॉडल में क्या बनेगा? ये डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है गवर्नमेंट, तो यानी यहां पे प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई का कोई रोल नहीं है। मतलब सोशलिस्ट मॉडल में प्राइस मैकेनिज्म वर्क। मिक्स्ड में मार्केट फोर्सेस गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, मार्केट फोर्सेस का रोल तो है ना, तो मतलब मिक्स में भी प्राइस मैकेनिज्म वर्क। तो टेक्निकल बात इतनी सी है कि कैपिटलिस्ट मॉडल में प्राइस मैकेनिज्म होता है या नहीं होता? होता है, और सबसे ज्यादा होता है। सोशलिस्ट मॉडल में बेटा नो प्राइस, मतलब यहां पे प्राइस मैकेनिज्म का क्या होता है? एब्सेंस, क्योंकि सारे डिसीजन कौन लेती है? अब आओ जरा सोशलिस्ट मॉडल का थर्ड पॉइंट पढ़ लो बेटा। क्या लिखा है? मिनिमम रोल ऑफ प्राइस में, क्योंकि यहां पे तो सारा काम गवर्नमेंट ही करती है, तो यहां पे कोई रूल नहीं होता। ठीक है। और हां, अगर आपसे बोले कि मिक्स में क्या होगा, तो आप बोलोगे बेटा कि मिक्स में प्राइस मैकेनिज्म वर्क, तो इन दोनों में वर्क करता है, इसमें वर्क। समझ आया? प्राइस मैकेनिज्म जहां पे डिसीजन मेकिंग कौन करता है? डिमांड एंड, तो वो दो में करता है, सोशलिस्ट में नहीं करता। आई होप दिस इज क्लियर, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। तो बेटा ये टेबल आप जल्दी से नोट करो, चैप्टर नंबर 1 होता है खत्म। थैंक यू सो मच। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, नोट करके जाना है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नया चैप्टर मनी मार्केट, जो कि सीएमए का मेजॉरिटी में एक लास्ट ही चैप्टर है। उसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक्स आपके पेंडिंग है, वो हम अलग से करेंगे संडे में। चैप्टर तो खत्म हो गया भाई।